सलाम दोस्तों, मैं मीसम जुरत मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। इंतहाई अहम खबर इस वक्त आई है कि वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब ने आज प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की और उस मुलाकात में सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अहम चीज़, एक अहम फैसला लिया गया। जो लोग ज़ियारात करने के लिए ईरान या इराक जा रहे थे, क्योंकि चेलम हज़रत इमाम हुसैन आने वाला है 20 सफ़र को, तो उस हवाले से जो लोग ज़ियारात के लिए वीज़ाज़ लगवा चुके थे, जिन लोगों के वीज़ा प्रोसेस हो रहे हैं या जिन लोगों ने जो काफ़िले के सालार होते हैं, जो काफ़िला लेकर जाते हैं, उन्होंने पूरे इंतज़ामात किए हुए थे, तकरीबन करोड़ों रुपए के अखराजात हो चुके हैं। लेकिन सिक्योरिटी की वजह से वज़ीर दाखिला साहब ने आज मुलाकात की और कहा कि बाय रोड कोई भी बंदा ईरान या इराक, पाकिस्तान से नहीं जा सकेगा, बल्कि खसूसी परवाज़ें चलाई जाएंगी और बाय एयर उनको भेजा जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ अपने वज़ीर दाखिला साहब से सवालात करना चाहता हूँ, वज़ीर आज़म साहब से सवालात करना चाहता हूँ। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी की वजूहात सामने रखी और बताया कि हालात ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हमने ये फ़ैसला किया कि ज़ायरीन इस दफ़ा बाय रोड नहीं बल्कि बाय एयर जाएँ। लेकिन उससे पहले आपको बताऊँ कि लाखों की तादाद में नाज़रीन पाकिस्तानी ज़ायरीन अपनी मजहबी अकीदत और एहतराम की खातिर और नवासे रसूल की ज़ियारात के लिए वहाँ पे पाकिस्तान से बाय रोड जाते हैं। बाय एयर चूँकि अखराजात ज़्यादा होते हैं, तो फिर लोग बाय रोड जाते हैं ताकि एक कम अखराजात में वो इन दोनों ममालिक में जाएँ और अपने मजहबी फ़राइज़ की को सरअंजाम दे सकें। लेकिन इस मौका पर कि जब तकरीबन 15 से 18 दिन रह चुके हैं और चेला में हज़रत इमाम हुसैन करीब है और लोगों के वीज़ाज़ भी लग चुके हैं, लोगों ने तैयारियां भी कर ली हैं, अपनी शॉपिंग्स वगैरह कर ली हैं और बाकायदा एक बड़ी तादाद में लोगों ने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लगा दिए हैं। तो उस सब में कि जब अब तमाम ज़ायरीन ने पाकिस्तान से बाय रोड बलोचिस्तान की जानिब से सफ़र करना था ईरान की जानिब, तो उस मौका पर, ऐन मौका पर आके सिक्योरिटी की वजह से रास्ते को बंद कर देना और बॉर्डर को बंद कर देना, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर आपने इस तरह का कोई काम करना था और सिक्योरिटी, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, जेन्युइन बात है कि वहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज़ मौजूद हैं। अल्लाह ना करे कुछ ज़ायरीन जाएँ और वहाँ पे बीएलए के दहशतगर्द उस गाड़ी पर फायरिंग करें या वहाँ पे माइनिंग, जो जिस तरह उन्होंने माइंस लगाई होती हैं, उससे कोई अल्लाह ना करे नुकसान पहुँचे, कि पाकिस्तानी एक भी शहीद हो जाए, तो मेरे ख्याल में ये कि हमें हरगिज़ कबूल नहीं है। लेकिन इसके मुतबादिल आप निज़ाम बनाएँ, या तो फिर आप वो कश्ती के रस्ते, जहाज़ों के रस्ते, पानी के बहरी जहाज़ों के रस्ते आप चाबहार की तरफ से भिजवाएँ। आपके पास वो ऑप्शन भी मौजूद है, आप फेरी चला सकते हैं। या तो फिर आप इस रोड की क्लीयरेंस करें, इन दहशतगर्दों को ख़त्म करें। आप चंद अरसा पहले खड़े होकर कहते हैं कि एक एसएचओ की मारनी है ये, और अभी आपने पूरी की पूरी लाखों की आवाम को जो है वो परेशान कर दिया है और रास्ते बंद कर दिए हैं। वो एसएचओ कहते हैं जिसके बारे में आप कह रहे थे कि ये एक एसएचओ की मार नहीं है, तो वो एसएचओ को लाएं काइंडली, ताकि वो इनको मारे और ये ज़ायरीन आराम से अपनी ज़ियारत कर सकें। लेकिन अगर सिक्योरिटी फेलियर है तो आवाम को भी समझना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर हमारे इदारे, ज़ाहिर है वो इस वक्त काम कर रहे हैं और इदारे खुद इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पे इन दहशतगर्दों के साथ नंबर आजमा है। अगर इस दफ़ा किसी वजह से, जो कि अगर जेन्युइन वजह है, मौजूद है, इस वजह से अगर हमारे पाकिस्तानी जो है वो बाय रोड नहीं जा सकते, तो मेरे ख्याल में उन्हें हुकूमत के इस फैसले को एक अकल का फैसला समझते हुए, एक लॉजिकल फैसला समझते हुए, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात यकीनन हैं लोगों के, परेशानी में भी लोग होंगे, लेकिन उसको मान लेना चाहिए। क्यों? कि अगर अल्लाह ना करे वहाँ पे कोई मसला हो गया, तो ये लोग क्या कहेंगे? ये लोग यही कहेंगे, अगर अल्लाह ना करे वहाँ पे कोई हादसा हो गया, तो लोग कहेंगे ये जो दहशतगर्दी है इसकी पीछे वर्दी, और अपनी अफवाज को गाली देंगे, अपनी फ़ौज को मोरद इल्ज़ाम ठहराएंगे। तो लिहाजा फ़ौज ने, हुकूमत इदारों ने अगर पहले बता दिया कि वहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो ना जाएं, बाय रोड ना जाएं, बाय एयर जाएं। और हुकूमत को भी चाहिए कि जल्द अज जल्द इस मामले को ख़त्म करे, रोड क्लियर करे। हमारा मुल्क के चंद जत्थे आके उस मुल्क को यरगमाल बना लें और हमारे लोगों को फ्रीली मूव ना करने दें, ये कहाँ की रियासत है भाई? तो हुकूमत को भी चाहिए कि इस मसले को जल्द अज जल्द ख़त्म करे और इन मामलात को देखे। लेकिन नाज़रीन इकराम, जब डॉक्टर कह दे
مریض کو کہ تمہارے اندر یہ بیماری تشخص ہم نے کر لی ہے، ڈائگنوس ہو گئی ہے، تو پھر پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اس سال اگر حکومت مسائل کا شکار ہے، اس سال اگر یہ فتنہ ہندوستان کی، کیونکہ اربوں خربوں ڈالرز کا انویسٹمنٹ ہوئی ہے پاکستان کو بدامنی کی طرف لے کر جانے کی، اگر نہیں بھی جا پا رہے بائی روڈ تو پہلے تو بائی ایئر جائیں، نہیں تو حکومت کا کام ہے کہ فیری چلائے اور بحری جہاز کے ذریعے لوگوں کو زیارتیں کروائے اور زائرین کو بھیجے، جو کہ ان کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، ویزا ان کے پاس موجود ہے۔ لیکن اگر بائی روڈ نہیں جا پا رہے اور سیکیورٹی کی مسائل ہیں تو عوام کو اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے، دوسری طرف کے رخ کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اور دعا کریں کہ خدا اس فتنہ ہندوستان کو، فتنہ الخوارج کو نست و نابود کرے، اور ہمارے ملک پاکستان کے اداروں کو، ہمارے سیکیورٹی اداروں کو اتنی ہمت دے کہ وہ ان کو فنار کر سکیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، چینل فالو کیجیے گا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔